बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या असद तूर के मामले का ड्रॉप सीन होने वाला है और शेख रशीद ने इस बारे में क्या अहम बयान दिया है? हामिद मीर के बाद आसमा शराजी और मोनीज़ा जहांगीर ने भी पाक फ़ौज पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं और घटिया बातें की हैं। इन दोनों मामलों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बात याद रखें, दुश्मन अंदरूनी हो या बैरूनी, कोई मुल्क हो या मखसूस सहाफ़ी टोला या NGOs, इन सब को पाकिस्तानी फ़ौज और ISI से हमेशा मसला होता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जब तक पाकिस्तानी अवाम पाक फ़ौज से प्यार करती है और उनकी मोहब्बत का दम भरती है तो कोई कुछ भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान का नहीं बिगाड़ सकता। और यही वजह है कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मन हमेशा बहाने ढूंढते हैं कि कोई छोटी सी बात हो और इसका इल्ज़ाम पाक फ़ौज और ISI पर लगाया जाए। पिछले दिनों असद तूर पर हमला हुआ और कुछ लोगों ने उसको फेंटी लगाई। अभी इस बात की कोई तहकीकात नहीं हुई तो इन लोगों ने शोर डाल दिया कि ये सब कुछ ISI ने कराया है। होना तो ये चाहिए था कि FIR होती, इसकी तहकीक होती और जो भी इसके पीछे होता उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, लेकिन ये लोग ऐसा चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि ये केस आगे ना बढ़े, हम बस झूठा प्रोपेगेंडा करें और ISI को बदनाम करें, और ऐसा ही हो रहा है। हामिद मीर की बातें तो सब ने सुन ली और उसके बारे में लोगों ने अपना तजिया भी दे दिया। उसी प्रोग्राम में मोनीज़ा जहांगीर और आसमा शराजी ने पाक फ़ौज पर घटिया और झूठे इल्ज़ामात लगाए और बेसरोपा बातें की। अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि क्या रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ऐसे टुच्चे सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकती? क्या किसी और मुल्क में, अमेरिका हो या भारत हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपनी फ़ौज या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करें और झूठे इल्ज़ामात लगाएं? तो फिर पाकिस्तान में ऐसे लोगों को क्यों मादर पीदर आज़ादी दी जाती है कि वो जो चाहें पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करें और लोग चुप होकर सुनते रहें? मोनीज़ा जहांगीर ने कहा कि कुछ साल पहले बलूचिस्तान के सहाफ़ी हमें कहा करते थे कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ क्योंकि ये लोग हमें मारते हैं और हमारे घरों में घुसते हैं। हमने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई तो आज ये सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। अब आप यहाँ से मोनीज़ा जहांगीर का झूठ देख लें कि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान के गद्दार और पड़ोसी मुल्क के एजेंट ये सब कुछ करते हैं। हामिद मीर, आसमा शराजी और मोनीज़ा जहांगीर वगैरह उन गद्दारों के ख़िलाफ़ ना कभी प्रोग्राम करेंगी और ना ही कभी उनका नाम लेंगी। ये उसका इल्ज़ाम भी पाक फ़ौज पर डालते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कितने मुनाफिक हैं। इसके बाद मोनीज़ा जहांगीर कहती हैं कि अगर अब तुमने हमारे लोगों पर तशद्दुद किया तो हम वो बातें भी बताएंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और बिल्कुल ऐसी ही बातें आसमा शराजी ने भी की। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर, मोनीज़ा जहांगीर और आसमा शराजी को ये बातें किए हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। हमारी हुकूमत कहाँ गायब है? उसके वज़ीर जो हर मामले पर बोलते हैं, इस मामले पर क्यों खामोश हैं? पाक फ़ौज को गालियाँ दी गई, उनके घरों की औरतों के बारे में बात की गई, ISI पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, तो हमारी हुकूमत को किस बात का खौफ है? वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? हुकूमत इन लोगों से पूछती क्यों नहीं है कि आपके पास क्या सबूत है, आप ये जो इल्ज़ाम ISI पर लगा रहे हैं? क्या हुकूमत इन चंद सहाफ़ियों से डरती है? क्या ये लोग इतने ताकतवर हैं कि पूरी रियासत इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती? वैसे तो कोई बंदा छोटी सी बात करे तो हुकूमत उसको पकड़ लेती है। ये तो पाकिस्तानी रियासती इदारों पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तानी दुश्मन करते हैं। तो हमारी हुकूमत
सत्तू पीकर क्यों सो रही है। अब हम आखिर में बात करते हैं कि असद तूर के मामले का ड्रॉप सीन होने वाला है। तो कल शेख रशीद ने एक अहम बयान दिया है कि असद तूर के मामले पर एक और वीडियो सामने आ गई है और उससे मुलज़िमों को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि वो मुजरम कब तक पकड़े जाते हैं और इस बात का ड्रॉप सीन होता है। अब हुकूमत का ये काम बनता है कि जैसे ही वो मुजरम पकड़े जाएं तो सब लोगों को बताएं कि असद तूर को फेंटी क्यों लगी, और फिर जो लोग पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनको भी एक्सपोज किया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।